Hello friends, welcome to the next class of how to learn English with रोज़ी विट्ठल। कंडीशनल्स की आज एक और तरीके से प्रैक्टिस करने जा रहे हैं। इसमें क्या है कि एक क्लॉज आपको इंग्लिश में दी हुई है जिसको देखकर आपको समझ में आ जाएगा कि ये कौन सा कंडीशनल है। दूसरी क्लॉज हिंदी में दी हुई है, उसको आपने इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। सो ही वुड नॉट हैव बॉट द केक, अगर वो ताज़ा नहीं होता, ताज़ा फ्रेश। इफ़ वी स्पेंट आवर मनी वेस्टफुली मतलब बेकार तरीके से, हम भारी कर्ज़ों के नीचे हो जाएंगे। डेट्स होता है कर्जा, DEB फॉर बॉम्बे, DEBTS, नीचे अंडर, तो हम भारी हैवी डेट्स के नीचे हो जाएंगे। इसमें बी को बोला नहीं जाता, इसको डेट बोला जाता है। इफ़ शी डज़ नॉट स्पाइस, एक्चुअली स्पाइस का मतलब होता है मसाले, लेकिन यहाँ पर ये वर्ब है, तो यानी मसालेदार बनाना, चटपटा बनाना। इफ़ शी डज़ नॉट स्पाइस हर स्टोरीज़, यानी अगर वो अपनी स्टोरीज़ को चटपटा नहीं बनाएगी, मसालेदार नहीं बनाएगी, यानी अपने पास से कुछ बातें नहीं जोड़ेगी उनको इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, तो उन्हें पसंद नहीं किया जाएगा। लोगों को फिल्म पसंद नहीं आई होती। इफ़ द स्टोरी हैड नॉट बीन गुड, अगर वह एक नोबल महान व्यक्ति ना होता। ही वुड नॉट बी रिस्पेक्टेड बाय ऑल। ही विल क्विट हिज जॉब, क्विट मतलब छोड़ना, इसकी तीनों फॉर्म्स यही होती हैं। क्विट होता है जैसे हार मानकर कोई चीज़ छोड़ देना। सो ही विल क्विट हिज जॉब, अगर उसकी सैलरी नहीं बढ़ाई जाएगी। रेज, इंक्रीज, बढ़ाना। उसे खुशी नहीं हुई होती, खुशी होना, फील हैप्पी। इफ़ ही हैड नॉट बीन प्रेज्ड, प्रेज मीन्स तारीफ़ करना। पीपल वुड बी इन जेल, अगर वे किसी नियम का पालन ना करें। पालन करना ओबे, अबाइड बाय भी होता है, बी फॉर बॉम्बे, ABIDE, अबाइड बाय। बट फॉर योर कार, हम बहुत लेट हो गए होते। तो जल्दी से इनको ट्रांसलेट कीजिए, फिर देखिए कि अब कंडीशनल में हम किस स्टेज तक पहुंच चुके हैं। सो जल्दी से कीजिए। सो लेट अस सी द आंसर्स। फर्स्ट सेंटेंस, ही वुड नॉट हैव। वुड से हमें ये पता चल गया कि ये टाइप फर्स्ट तो नहीं है, क्योंकि अगर फर्स्ट होता तो यहाँ विल होता। अब वुड के बाद भी हैव प्लस थर्ड फॉर्म है, तो इसका मतलब ये टाइप थर्ड है, पास्ट की बात कर रहा है। उसने केक नहीं खरीदा होता, या उसने केक नहीं खरीदना था अगर वो ताज़ा ना होता, तो ये भी पास्ट की बात कर रहा है। तो कंडीशनल टाइप थर्ड में इफ़ क्लॉज में पास्ट परफेक्ट टेंस आता है। इफ़, अब वह कौन है, केक। इट, हैड तो हमको लगाना ही लगाना है। नॉट बीन, अब कुछ स्टूडेंट्स को यहाँ समझ में नहीं आता ये बीन कहाँ से आ गया। इसके लिए मैंने आपको पहले भी बोला है कि मैंने मॉडल सेंटेंसेस पर 2 वीडियोस बनाई हैं। आप टेंसेस वाली प्लेलिस्ट में जाइए, जहाँ टेंसेस समझाना ख़त्म किया प्रैक्टिस टेस्ट से पहले। मॉडल सेंटेंसेस की 2 वीडियोज़ हैं। यहाँ पर भी मैं आपको एक सिंपल तरीके से समझाती हूँ। आप पहले सिंपल सेंटेंस बनाओ कि वह ताज़ा है। वह मतलब केक, तो हम कहते हैं इट इज़ फ्रेश, तो वर्ब क्या है, इज़। तो उसी बात को हम अगर कहीं भी घुमा फिरा कर कहें तो वर्ब तो हमारा इज़ ही रहेगा। तो हैड के बाद इज़ की हमने थर्ड फॉर्म कर दी। इज़ क्या है, बी की फॉर्म है, तो बी की थर्ड फॉर्म क्या होती है, बीन। ये इज़ ही है जिसकी शक्ल बदल गई, क्योंकि हैड के बाद थर्ड फॉर्म चाहिए। हमारा वर्ब ये नहीं है। कुछ स्टूडेंट्स इसके साथ ईडी लगा देते हैं। देखो, जब हम सिंपल बनाते हैं तो हम कहते हैं इट इज़ फ्रेश, तो वहाँ पर फ्रेश के साथ ईडी क्यों नहीं लगाया हमने। एक्चुअली फ्रेश एडजेक्टिव है, ये वर्ब है हमारा। इफ़ वी स्पेंट, ये सेकेंड फॉर्म है, यानी ये कंडीशनल टाइप सेकेंड है। इफ़ वी स्पेंट आवर मनी वेस्टफुली, अब अगर हमें भगवान ने इतनी समझ दी है कि पैसों को किस तरीके से इस्तेमाल करना है ताकि हमें फ्यूचर में भी कभी प्रॉब्लम ना आए, तो हम ऐसा क्यों करेंगे कि हम उसको बेकार तरीके से खर्च करें। तो हम कहते हैं कि अगर हम भी करें, मान लिया किसी को हमने देखा वो भारी कर्ज़ों में इसीलिए आ गया, तो हम कहते हैं अगर हम करें तो हमारा भी यही हाल हो, बट हमें पता है कि हम ऐसा नहीं करने जा रहे हैं। सो दिस इज़ कंडीशनल टाइप सेकेंड, बिकॉज हियर वी हैव सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब। सो इफ़ वी स्पेंट आवर मनी वेस्टफुली, वी वुड, बस कंडीशनल टाइप सेकेंड में विल की सेकेंड फॉर्म वुड। वी वुड ये वर्ब है। वी वुड बी अंडर हैवी डेट्स, बी साइलेंट है।
कोई भी सेंटेंस समझ में ना आए, वैसे ज़्यादातर हमें प्रॉब्लम कौन से सेंटेंसेस करते हैं जिनमें काम नहीं हो रहा, अगर हम इसको प्रेजेंट में बनाएं तो ये होगा वी आर अंडर हैवी डेट्स। आर, तो ये हमने आर ही लगाया है वुड के बाद। आर क्या है, बी की फॉर्म है, तो वुड आर तो हो नहीं सकता, तो वुड बी अंडर हैवी डेट्स। इफ़ शी डज नॉट स्पाइस हर स्टोरीज, ये कंडीशनल टाइप फर्स्ट है क्योंकि इसमें फर्स्ट टेंस यूज़ हुआ। अगर वो अपनी स्टोरी को चटपटा नहीं बनाएगी, स्टोरीज़ को, अब यहाँ पर स्टूडेंट्स क्या गड़बड़ करते हैं, हम यहाँ पर इट लगा देते हैं। क्यों? हमको लगता है स्टोरीज़ तो नॉन लिविंग है। नॉन लिविंग तो है लेकिन ये प्लूरल है, तो प्लूरल के लिए कभी भी इट नहीं आता, दे आता है। तो दे लिविंग नॉन लिविंग दोनों के लिए आ सकता है। दे विल नॉट बी लाइक्ड, अब हमने बी क्यों लगाया, क्योंकि पैसिव वॉइस है, इनको पसंद नहीं किया जाएगा। तो जब सब्जेक्ट को कुछ किया जाता है तो वो पैसिव वॉइस होता है। पैसिव वॉइस दो चीज़ों के बिना नहीं बनता, बी प्लस थर्ड फॉर्म। सो दे विल नॉट बी लाइक्ड। लोगों को फिल्म पसंद नहीं आई होती, अब हमें यहाँ से नहीं पता चल रहा कौन सा, तो पहले हम इसको पढ़ते हैं। इफ़ द स्टोरी हैड नॉट बीन गुड, अब हैड प्लस थर्ड फॉर्म, तो ये कंडीशनल टाइप थर्ड है। द पीपल, अब हम सारी दुनिया के लोगों की बात नहीं कर रहे क्योंकि हम उन्हीं लोगों की बात कर रहे हैं ना जिन्होंने फिल्म देखी। सो द पीपल कंडीशनल टाइप थर्ड, वुड नॉट हैव, दो हेल्पिंग वर्ब्स चाहिए। क्यों? क्योंकि हमें यहाँ थर्ड फॉर्म चाहिए, तो वुड के साथ तो थर्ड फॉर्म नहीं आ सकती। द पीपल वुड नॉट हैव लाइक्ड द फिल्म इफ़ द स्टोरी हैड नॉट बीन गुड। अगर वह एक महान व्यक्ति ना होता, पहले हम इसको देखते हैं। ही वुड नॉट बी रिस्पेक्टेड, इसमें केवल वुड है, हैव प्लस थर्ड फॉर्म नहीं है, तो ये टाइप सेकेंड है। तो सेकेंड में इफ़ ही वर, ये वर क्या है, बी की सेकेंड फॉर्म। बी की फर्स्ट फॉर्म होती है इज़ामार या खुद भी, पास्ट फॉर्म होती है वॉज वर। नॉर्मली तो ही के साथ वॉज आता है लेकिन कंडीशनल्स में मोस्टली वी यूज़ वर। सो इफ़ ही वर नॉट अ नोबल पर्सन, he would not be respected by all. He will quit his job, will आ गया, तो will क्या है, फर्स्ट फॉर्म है, यानी ये कंडीशनल टाइप फर्स्ट है। वो अपनी नौकरी छोड़ देगा अगर उसकी तनख्वाह नहीं बढ़ाई जाएगी। अब हम देखो यहाँ कह रहे हैं बढ़ाई जाएगी, लेकिन हमको यहाँ फ्यूचर टेंस नहीं लगाना, सिंपल प्रेजेंट टेंस, और ये पैसिव वॉइस है। क्यों पैसिव वॉइस है? क्योंकि सब्जेक्ट है सैलरी और काम है बढ़ाना, तो इसको बढ़ाया जाएगा। सब्जेक्ट को कुछ किया जाएगा तो वो पैसिव वॉइस है। इफ़ हिज सैलरी इज़ नॉट इंक्रीज्ड, उसे खुशी नहीं हुई होती। इफ़ ही हैड नॉट बीन प्रेज्ड, हैड प्लस थर्ड फॉर्म, ये पैसिव वॉइस है। अगर उसकी तारीफ़ नहीं की गई होती, कंडीशनल टाइप थर्ड। ही वुड, सेकेंड में भी वुड आता है, थर्ड में भी आता है, लेकिन थर्ड में हैव भी आता है। सो ही वुड नॉट हैव फेल्ट हैप्पी इफ़ ही हैड नॉट बीन प्रेज्ड। पीपल वुड बी इन जेल, अब यहाँ पर देखो खाली वुड है, वुड के बाद हैव नहीं है जैसे कि इस सेंटेंस में था, तो यानी ये कंडीशनल टाइप सेकेंड है। सो पीपल वुड बी इन जेल, ये सब लोगों की बात हो रही है कि सब लोग जेल में हों। इफ़ दे डिड नॉट अबाइड बाय एनी रूल, अब यहाँ पर हम कई बार गलती कर देते हैं, हम वर लगा देते हैं। वर तब आता है जब कोई काम नहीं हो रहा या फिर पैसिव वॉइस हो। अगर काम हो रहा है, काम करने वाला भी है, तो हमको यहाँ पर सिंपल पास्ट टेंस यूज़ करना है। इफ़ दे डिड नॉट अबाइड बाय एनी रूल, अगर वो किसी भी नियम का पालन ना करे। अब ऐसा कैसे हो सकता है कि लोग ठीक है कुछ नियमों का नहीं करते होंगे लेकिन किसी भी नियम का ना करें, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। सो दिस इज़ कंडीशनल टाइप सेकेंड। बट फॉर योर कार, ये तो कंडीशनल टाइप थर्ड है। बट फॉर का मतलब, बट फॉर इज़ इक्वल टू इफ़ क्लॉज, और इसका मीनिंग हमेशा नेगेटिव होता है कि यदि ये व्यक्ति या ये वस्तु उस दिन ना होता, तो यानी अगर तुम्हारी कार नहीं होती उस दिन, पास्ट में किसी पर्टिकुलर दिन की बात हो रही है, तो हम बहुत लेट हो गए होते, तो कंडीशनल टाइप थर्ड है। सो वी वुड हैव गॉट वेरी लेट। तो मुझे उम्मीद है कि आपको एक नए तरीके से कंडीशनल करके मज़ा आया होगा और आपकी अंडरस्टैंडिंग भी बेटर हुई होगी। सो आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।